अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। इसका मफ़हूम क्या है इस दुआ का? मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। देखें, दुआएं होती हैं, इनका अल्लाह ने कोई ना कोई फ़ायदा ही रखा होता है। जब ये दुआ पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स को मैं अक्सर ये कहता हूँ, क्लास शुरू से करने से पहले पढ़ता हूँ, बहुत सारे लेक्चर हैं उसमें ये दुआ पढ़ता हूँ। ये पढ़ेंगे तो आपका जो दिमाग है, सीना है, ठीक है, और दिल है, वो खुल जाएगा और आपके लिए चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो इसको पढ़ा करें। बाकी अब हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। चैप्टर 3 इंटीग्रेशन। तो आगाज़ करते हैं, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे से शेयर कीजिए। इल्म फैलाने में नेकी का ज़रिया बने। अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। कॉस के थीटा की जगह पे 1 माइनस साइंस के थीटा लिखें, या दूसरा तरीका ये है, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना बेसिकली। अब इंटीग्रेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, हमने इंटीग्रेशन इसकी पॉसिबल बनानी है तो सम और डिफरेंस में इसको लेके आएंगे। तो कॉस के थीटा की जगह पे 1 माइनस साइंस के थीटा पुट कर दें। एक टेक्निक ये है, या कॉट्स के थीटा का फॉर्मूला होता है कोसिकेंट्स के थीटा माइनस 1। इन दोनों में से कोई भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉट्स के थीटा की जगह पे कोसिकेंट्स के थीटा माइनस 1 लिख रहा हूँ और कॉस के थीटा को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। इंटीग्रल का साइन अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट π/6 और इंटीग्रल के साइन के साथ डी थीटा हमारे पास मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। कॉस के थीटा को मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? कोसिकेंट्स के थीटा के साथ। और कॉस के थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, कॉस के थीटा आ गया। कॉस के थीटा को ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इंटीग्रल का साइन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ और डी थीटा इंटीग्रल के साइन के साथ हमारे पास आता है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ हमने देखनी है। कॉस के थीटा तो हमारे पास एज इट इज़ आएगा। कोसिकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कोसिकेंट होता है 1/sin, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है? 1/sin। तो क्योंकि कोसिकेंट के ऊपर स्क्वायर है इसलिए साइन के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर बन जाएगा 1/sin स्क्वायर। बेसिकली कॉस के थीटा और कोसिकेंट के थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर तो कॉस का डेरिवेटिव साथ मौजूद होता है या कोसिकेंट का डेरिवेटिव साथ मौजूद होता है, दोनों फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों, ये मैंने ऊपर अभी एक बात बताना भूल गया था, तो यहाँ पे मुझे वो जहन में आई और मैं भी आपको वो क्लियर भी कर देता हूँ। ऊपर भी ये चीज़ है कि कॉस का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद होता है तो पावर रूल अप्लाई होती है। कोसिकेंट का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद होता, ना कॉस का डेरिवेटिव कोसिकेंट है और ना कोसिकेंट का डेरिवेटिव कॉस है, इसलिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन को पॉसिबल बनाने के लिए कोसिकेंट स्क्वायर की जगह पे 1/sin स्क्वायर लिखा है ये मैंने, ठीक है। और ऊपर जो शुरू में था, कॉस का डेरिवेटिव कॉट नहीं होता और कॉट का डेरिवेटिव कॉस नहीं होता। अगर कॉस का डेरिवेटिव कॉट होता या कॉट का डेरिवेटिव कॉस होता, मिसाल आपको दे रहा हूँ, तो अगर दो फंक्शन से मल्टीप्लाई और एक का डेरिवेटिव दूसरे उसके साथ मौजूद हो, ठीक है, दोनों में से किसी भी फंक्शन का साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर रूल अप्लाई होती है। अगर पावर रूल अप्लाई ना हो पाए तो फिर हमें सम और डिफरेंस में इसको लेके आना होता है, जैसे अभी यहाँ पे हमने किया था। अच्छा, ये चीज़ तो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि कॉस के थीटा और कोसिकेंट के थीटा 1/sin के थीटा होता है, तो ये कॉस के थीटा के नीचे डिवाइड हो गया। कॉस के थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? नहीं होता। हमने इंटीग्रेशन उसकी पॉसिबल बनानी होती है डबल एंगल फार्मूला अप्लाई करके। तो कॉस के थीटा का डबल एंगल फार्मूला 1 + cos 2 θ/2 होता है, वो मैंने अप्लाई कर दिया। इंटीग्रल के साइन के साथ अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट π/6 और डी थीटा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। जो फार्मूलाज इसमें यूज़ हुए थे मैं यहाँ पे ये साथ लिखे हुए हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। कॉट्स के थीटा का फार्मूला मैंने यूज़ किया था कोसिकेंट्स के थीटा -1, और कॉस के थीटा का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं होता, उसका डबल एंगल फार्मूला 1 + cos 2 θ/2 यूज़ किया है। और मैंने
कोसेकेंट स्क्वायर क्या होता है 1/sin स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है, ये मैंने साथ लिखे हुए भी हैं। अब देखें कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है। कॉस ओवर साइन कॉट होता है क्योंकि कॉस और साइन दोनों के ऊपर स्क्वायर, इसलिए कॉट के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले भी कॉट मौजूद था लेकिन ये प्रोडक्ट की फॉर्म में था कॉस स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा तो आया है लेकिन अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये सम और डिफरेंस की फॉर्म में है। तो यही चीज़ हमें चाहिए थी। अब कॉट स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया था, उसका इंटीग्रल हम पॉसिबल बनाते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 पुट करके। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया भी था, ऊपर भी पुट किया था, ये दोबारा से पुट करें, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 मैंने शुरू में पुट किया था सम में कन्वर्ट करने के लिए या डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए। अब क्योंकि कॉट स्क्वायर का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं था इसलिए मैंने दोबारा कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 पुट कर दिया, 1 + cos 2 θ/2 एज इट इज़ लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। पहले ये प्रॉपर अगर सिंप्लीफाई हो जाएगा तो इंटीग्रेशन आगे थोड़ी सी आसान हो जाएगी, अगर इसको अभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो हमारा ये थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एलसीएम लेंगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ भी, 2 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे तो एलसीएम का ही ये 2 मौजूद है इसलिए 1 + cos 2 θ हमारे पास एज इट इज़ आएगा, और माइनस क्योंकि बाहर मौजूद है तो इसलिए +1 -1 में कन्वर्ट हो गया, cos 2 θ प्लस का था वो भी -cos 2 θ में कन्वर्ट हो चुका है, और एलसीएम का ये 2 आपके पास आ चुका है। इंटीग्रल का साइन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ, और 60d θ आपके पास मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। ये मैंने वही स्टेप एज इट इज़ लिखा है, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, सेम वही स्टेप मैंने ये एलसीएम वाला 2 स्टेप बल्कि पिछले ये 2 स्टेप लिखे हैं। जो एलसीएम है वो मैंने समझा भी दिया था, ठीक है, और उसी को यहाँ से आप दोबारा भी समझ सकते हैं, और ये स्टेप मैंने लास्ट में लिखा हुआ था, ठीक है, ये वाला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास एज इट इज़ आएगा -2 और -1 कितने हो जाएगा -3, और cos 2 θ माइनस के साथ। अच्छा, ये जो 2 डिवाइड हो रहा था, ये बार बार मैं एक बात करता होता हूँ कि जो डिवीजन होती है लोगों को तकसीम करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जो हमें डिवाइड करना चाहते हैं हम उसको साइड पे कर देते हैं, 1/2 ये साइड पे चला गया। अब इंटीग्रेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये 2 और 2 कट जाता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल का सिंबल लगा रहा हूँ। इंटीग्रल के सिंबल के साथ डी थीटा का सिंबल भी आता है। इंटीग्रल के लिए डी थीटा लाजिम व मलजूम है। अच्छा, ये 1/2 और 2 मल्टीप्लाई होकर सिर्फ कोसेकेंट के थीटा बन गया था। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/2 हो जाएगा, साथ नेगेटिव साइन मौजूद है। अब मैंने इसके साथ भी डी थीटा लिखा है क्योंकि इंटीग्रल का साइन आया तो साथ डी थीटा हमने लिखना होता है। 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया cos 2 थीटा के साथ, कोफिशिएंट को बेसिकली इंटीग्रल से बाहर लिख देंगे तो आसानी हो जाती है। 1/2 को cos 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डी थीटा हमने लिखा तो इंटीग्रल का साइन के साथ ये डी थीटा लिखना होता है। यहाँ पे भी देखें, इंटीग्रल है साथ डी थीटा है, इंटीग्रल है साथ डी थीटा है, इंटीग्रल है साथ डी थीटा, सब के साथ अलग अलग इंटीग्रल लगा दिए। अब हमने इंटीग्रेशन सारी पॉसिबल हो चुकी है। कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, -cos थीटा होता है, ठीक है। मैं अभी फॉर्मूला आपको दिखा भी देता हूँ। ये कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल है सामने आपके, कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल -cot, ठीक है, और एंगल जो भी उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। अगर लिमिट ना हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं, और अगर लिमिट हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते। कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन होता है, जो एंगल हमारे पास फंक्शन में लिखा होता है वो फंक्शन के साथ एंगल भी लिखना होता है, और उसका एंगल का डेरिवेटिव भी डिवाइड करना होता है। एंगल 2x है तो उसका डेरिवेटिव भी हमने डिवाइड करना है, एंगल x है तो तब भी उसका डेरिवेटिव हमने डिवाइड करना है। अब बुक में जो फार्मूला लिखे हुए हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए वो नहीं लिखता,
ठीक है। लेकिन अगर 2x आएगा 3x आएगा तो फिर वो फार्मूला आपके किसी काम का नहीं है। इसीलिए मैं फार्मूला में हमेशा से एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करता हूँ, चाहे x है चाहे 2x है चाहे 3x है, ताकि हर चीज़ के लिए वही फार्मूला अप्लाई हो। अब बुक में जो फार्मूला लिखा है वो किसी क्वेश्चन में अप्लाई होता है, किसी में नहीं होता, तो बच्चा कहता है ये फार्मूला किस काम का है। तो फार्मूला वो लिखें जो हर चीज़ हर जगह भी अप्लीकेबल हो। तो एंगल एक्स है तब भी इसका डेरिवेटिव डिवाइड करें, 2x है तब भी डिवाइड करें। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है बुक वाले इसलिए इसको लिखते नहीं हैं, लेकिन 2x आता है तो बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पे बच्चा परेशान ना हो। डी थीटा का इंटीग्रल थीटा होता है, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल अभी आपको मैंने बताया था माइनस कॉट थीटा होता है। थीटा का डेरिवेटिव 1 है इसलिए मैंने डिवाइड यहाँ पे नहीं किया, लेकिन फार्मूला में आपको मेंशन कर दिया, समझा दिया। कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन। एंगल 2 थीटा है तो उसका डेरिवेटिव 2 होता है, ये मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, फार्मूला मैंने आपको बता दिया था ना कि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, अगर थीटा होगा तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। वही बात है, वेरिएबल चेंज हुआ है सिर्फ। अच्छा, जब इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रल का सिंबल और डी थीटा ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे देख लें ख़त्म हो गए। जो अपर लिमिट होती है, ठीक है, और लोअर लिमिट होती है, हमने ब्रैकेट लगा के अपर लिमिट ऊपर और लोअर लिमिट जारी बात है नीचे लिखेंगे। डी थीटा का इंटीग्रल थीटा आ गया, इंटीग्रल सॉल्व हो गया तो डी थीटा भी ख़त्म हो जाएगा, इंटीग्रल का सिंबल भी ख़त्म हो जाएगा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सेम ये चीज़ यहाँ पे इंटीग्रल का साइन और डी थीटा ख़त्म हो चुका है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे हमने ब्रैकेट के ऊपर लिख देनी है। अब इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना, मुश्किल काम सारा ख़त्म हो गया। पहले अपर लिमिट पुट करनी है हमने, थीटा की जगह पे π/4 पुट करेंगे। ठीक है, कॉट π/4, सेंटर में माइनस का सिंबल आ गया। अब कॉट लोअर लिमिट क्या है, π/6 है, ये पुट कर देनी है। पहले अपर लिमिट पुट करनी है इस फंक्शन के अंदर, ये अपर लिमिट पुट कर ली, सेंटर माइनस लगाया, और लोअर लिमिट आपने फंक्शन में पुट कर देनी है। ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाया है, कॉट थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू π/4 पुट की है, सेंटर में माइनस लगा के थीटा की वैल्यू π/6 पुट की है कॉट थीटा में। अब यहाँ पे देखें, थीटा की जब π/4 लिखा, अपर लिमिट, दरम्यान में माइनस लगाया, थीटा की वैल्यू π/6 है, लोअर लिमिट पुट कर दी, ब्रैकेट के बाहर 3/2 हमने लिख दिया। ये 2 और 2 डिवाइड हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 1/4 बन जाएगा। साइन एंगल 2 थीटा था, थीटा की जगह पे आपने π/4 लिख दिया, 2 × π/4 हो जाएगा, और साइन आपने लिखा, सेंटर माइनस का सिंबल आ गया, और 2 आपने एज इट इज़ लिखा, थीटा की वैल्यू क्या है, π/6 है। ठीक है, पहले यहाँ पे थीटा की जगह पे π/4 पुट किया है, फिर इस थीटा की जगह पे क्या किया है, π/6 पुट कर दिया है। sin 2 थीटा की जगह पे π/4 और π/6 पुट कर दिए, सेंटर में माइनस का सिंबल आ गया। 2-3 अंदाज से मैंने आपको एक बात समझा दी। इंटीग्रेशन भी हो गई, ठीक है, लिमिट भी पुट कर दी। ये लास्ट जो स्टेप था मैंने एज इट इज़ लिखा, इसको सिंप्लीफाई करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कॉट π/4 था 45, कैलकुलेटर के अंदर आपने कॉट 45 तो है ही नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कॉट क्या था, 1/टेंजेंट, 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 45 लिखेंगे तो आपको कैलकुलेटर आंसर दे देगा 1। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, π/6 होता है 30, 1/टेंजेंट 30, कॉट क्या था 1/टेंजेंट, 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30 लिखेंगे, कैलकुलेटर आपको √3 आंसर देगा। ठीक है, सारा काम कैलकुलेटर का हो गया, मुश्किल काम आपने कर लिया। -3/2 एज इट इज़ लिखा, π/4 माइनस π/6 ये हमने एज इट इज़ लिखा। अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं, अच्छी बात है, 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, 12 को 4 पे डिवाइड करें 3 आ जाता है, 4 3 12 होते हैं ना, 3 को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 पाई। 12 को 2 पे डिवाइड करें, 6 पे डिवाइड करें, 2 आ जाता है, 12/6 2 होता है। 2 को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई, सेंटर में माइनस का साइन था, ये हमने एलसीएम ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 कट हो के π/2 रह गया साइन का एंगल। इसी तरह यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 ज़र 2,
3 ज़र 6, पाई बाई 3 साइन का एंगल बन गया। अच्छा, साइन तो बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, माइनस को -√3 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस √3, 3/2 एज इट इज़ लिखा है 3 पाई माइनस 2 पाई। इसको सॉल्व कर सकते थे, मैंने भी नहीं किया। पाई बाई 12 बन जाता है, ठीक है, पाई बाई 12 बन गया। अच्छा, 1/4 आपके पास एज इट इज़ आया, पाई ओवर 2 90 होता है। साइन 90 कैलकुलेटर में लिखेंगे, उसका आंसर 1 आ जाएगा। पाई बाई 3 होता है 60, कैलकुलेटर के अंदर टेंजेंट साइन 60 है, √3 आपके पास आ जाता है। अब सारा काम कैलकुलेटर का है। साइन 91 आ गया, साइन 60, पाई बाई 3 60 होता है, साइन 60 √3/2 आ जाएगा। अब इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना। यहाँ पे मैंने पाई ओवर 12 भी लिख सकता था, मैंने नहीं किया था, ठीक है। 3 1 ज़र 3 और 3 4 ज़र 12, कटिंग कर दी। 3 पाई में से 2 पाई माइनस होके पाई रह गया, और नीचे आपके पास 2 और 4 मल्टीप्लाई के 8 हो जाएंगे। -1 प्लस √3 एज इट इज़ आ गया। -1/4 को 1 मल्टीप्लाई कर दिया, -1/4, -1/4 को √3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 माइनस प्लस हो गया। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 और 4 और 2 ये जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई के 8 हो जाएंगे। अब इसका टोटल एलसीएम लेते हैं। 8 का और 4 का एलसीएम 8 होता है, ठीक है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस के साथ, 8 को √3 से मल्टीप्लाई किया 8 √3, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं 8 और 8 आपस में कट हो चुके हैं, सिर्फ ऊपर माइनस पाई आ जाएगा। और 8 को अगर 4 पे डिवाइड करते हैं, 8 डिवाइड बाई 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, 2 आ गया, साथ माइनस का सिंबल है। 8 और 8 आपस में कट हो चुके हैं, √3 आपके पास आ गया। अब लास्ट स्टेप आपका सॉल्व, सारा क्वेश्चन हो चुका है। -8 और -2 कितने हो जाएगा, -10। उसके बाद 8 √3 में √3 ऐड किया 9 √3, पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, माइनस पाई ओवर 8। ये आपका टोटल सोल्यूशन आ चुका है। कोई बात समझ में ना आए, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और रब्ता कर सकते हैं। आप बोर्ड में जाएंगे, मेरा चैनल ओपन करेंगे, वहाँ पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मसला है पूछ सकते हैं, कोई वीडियो आपको चाहिए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मेरे से पूछ सकते हैं। और कोविड की वजह से बहुत सारे कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट। तो अगर ये मेरे लेक्चर्स फॉरवर्ड कर देंगे तो इससे उन लोगों का भला हो जाएगा, अल्लाह आपको अजर अता फ़रमाए। और चंद दिनों के बाद पेपर भी है, 7 तकरीबन दिन रह गए, तो 7 दिनों के बाद पेपर है। अगर कोई बच्चा पास हो जाएगा तो अल्लाह आपको उसका अजर अता फ़रमाएंगे।